ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से, जहां 2 जुलाई को एक कथित सत्संग में आई भीड़ भगदड़ का शिकार हो गई। ये घटना कैसे हुई, अब तक क्या पता चला है, वो सब भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले जिक्र उस स्वयंभू बाबा का करते हैं जिसके कार्यक्रम में भारी भीड़ आई थी और उसी भीड़ में भगदड़ मच गई। लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। लेकर के आ रहे अंदर से लेकर के आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम वहीं गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुचिनते रहे, होश ना रहे। और फिर इस बाबा के भक्त उसे भोले बाबा कहते हैं। बाबा की भक्ति का हाल क्या है, उसे आगरा की इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, जहां एक घर को कुछ लोग बाबा की कुटिया बताते हैं और उसकी चौखट पर आकर अपनी आस्था जताते हैं। और यही बाबा जी पहले रहते थे। जब से हमने देखा है तो बाबा एक बार यहाँ आए हैं, उनकी कुटिया पे ताला लगे रहते हैं। सदा इन लोगों का ऐसा है कि बस यहीं बाहर से मत्था टेक के जाती हैं, 4 बजे से आना चालू करती है, शाम को जैसे दोपहर में भी 6-7 बजे तक इन लोगों का आना यहाँ चालू हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने पुलिस की नौकरी छोड़कर आध्यात्म की ओर रुख किया था। कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के बहादुर नगर के मूल निवासी इस बाबा को पहले सूरजपाल के नाम से जाना जाता था। इस बाबा के कार्यक्रम में काफी भीड़ आती थी। बताया जाता है कि बाबा ने बहादुर नगर की अपनी संपत्ति को एक ट्रस्ट बनाकर केयर टेकर नियुक्त किया है। बाबा की कोई संतान नहीं है और वो पत्नी को अपने साथ लेकर कार्यक्रम में जाता था। बाबा का आश्रम बनने के बाद गरीब और वंचित तबके के बीच में उसकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ी और लाखों की संख्या में उसके भक्त बन गए। अब बात करते हैं 2 जुलाई की घटना की। तो ये घटना कैसे हुई, क्या आयोजन को अनुमति मिली थी, इस बारे में आपको यूपी सरकार और प्रशासन के बयान सुना देते हैं, फिर आम लोगों और बाबा के कार्यक्रम में गए लोगों के बयान भी सुनवाएंगे। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी, लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। आप सत्संग में थे अंदर? हाँ। क्या हुआ वहाँ पर इतना? सब लोग मर गए, कुचल के सब मर गए भैया, कोई ना बचा, सब मर गए। क्या हुआ वहाँ का कुछ बताएंगे? कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर गया वो उठो ही ना है, फिर कुचल के सब मर गए। लेकर के आ रहे अंदर से लेकर के आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम वहीं गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुचिनते रहे, होश ना रहे। और फिर ये फुलरई से
सिकंदराबाद पे हो रहा था मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज हैं, उनकी सभा थी। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए।